Hi everyone, today we will discuss about osmotic pressure. ठीक बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे एंड इट इज द फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और बेटा ये चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो आवर हेडिंग इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई। इसे बेटा पाई से रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है। तो देखिए बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, इसको हम लोग एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा एक पॉट हम लोग बना लेते हैं लाइक दिस। इसमें हम लोग प्योर सॉल्वेंट लेंगे लाइक वाटर, और एक और लेंगे हम लोग सॉल्यूशन, एक ले लेंगे वाटर, और इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे एंड दिस इज प्योर सॉल्वेंट, और इसमें आप शुगर सॉल्यूशन लिए हैं, ठीक है। दिस इज वाटर, और ये वाटर कैसा है, प्योर है, इट मीन्स प्योर वाटर। और ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया बेटा। और ये जो बीच में हमने क्या लिया है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स लिया है, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इतनी चीज़ हो गई, ठीक है बेटा। हमने एक पॉट लिया, इस पॉट में प्योर सॉल्वेंट इट मीन्स प्योर वाटर ले लिया एंड इसमें एक शुगर सॉल्यूशन भी ले लिया और सेमी परमेबल लगा हुआ है। 7 से 8 घंटे बेटा ऐसे रहने दीजिए, 7 to 8 आवर के लिए इसको छोड़ दीजिए एंड आफ्टर 7 to 8 आवर दी वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर शुगर सॉल्यूशन थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है बेटा। तो हमारा क्या कहने का मतलब है, हमारा जो वाटर का मॉलिक्यूल था वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर शुगर सॉल्यूशन में इंटर कर गया, और इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसी को बेटा आप एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। अब जो है हम इस टाइप का एक पॉट ले रहे हैं, इसके 2 पार्ट करते हैं, हाफ हाफ कर देते हैं, और ये बीच में आपका हो जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स एंड इट इज डिनोटेड बाय एसपीएम, शॉर्ट नेम ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। एक साइड हमने क्या किया है, शुगर सॉल्यूशन ले लिया है, ये आपका हो गया शुगर सॉल्यूशन, और इतनी ही क्वांटिटी में आप दूसरी साइड ले लीजिए, प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं एंड दिस इज प्योर सॉल्वेंट, इट इज शुगर सॉल्यूशन and is pure water. आफ्टर 7 to 8 आवर, 7 से 8 घंटे आप इसको ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये बीच में सेमी परमेबल आपका रहेगा एसपीएम, दूसरी साइड आपका शुगर सॉल्यूशन रह जाएगा, और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो वाटर है, वाटर की क्वांटिटी कम हो गई है, और ये वाटर कहाँ इंटर कर गया है, शुगर सॉल्यूशन में कर दिया है, ठीक है ना। तो अब इससे क्या पता चलता है, जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमेबल से होकर कहाँ पर आ रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन में इंटर कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है, क्या हो गया, द मूवमेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम सेमी परमेबल, ठीक है, इनटू द शुगर सॉल्यूशन। जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए शुगर सॉल्यूशन में आ जाए, तो वही क्या हो जाता है बेटा, आपका ऑस्मोसिस हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बात एक, देखिए
इसमें एक मेन पॉइंट ये होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इनका रिलेशन क्या होता है, बहुत ही डीपली होता है। जहाँ पर भी आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है वहाँ पर आपको एसपीएम चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेंस आपको चाहिए, बिना इसके काम नहीं होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेंस। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही क्यों आपके सॉल्यूशन में इंटर होते हैं, क्यों नहीं सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट में इंटर हो जाते हैं। तो ऐसा देखिए बेटा इसलिए होता है, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन के। जो भी आप सॉल्यूशन बनाए हैं, लाइक शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वाटर के वेपर प्रेशर से बेटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस वेपर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो प्योर सॉल्वेंट है वो अपने मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन को दे देते हैं। इसीलिए जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके शुगर सॉल्यूशन में इंटर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होगी ऑस्मोसिस की, यही हम लोग कहेंगे, दी spontaneous movement of the solvent molecules from pure solvent into the solution through semi-permeable membranes. मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप यही कह रहे हैं जो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, सेमी परमेबल से होकर सॉल्यूशन में इंटर कर रहे हैं बेटा। इसी को दूसरी टाइप से भी कह सकते हैं, क्या हो जाएगा इसमें, दूसरी टाइप से आप कहेंगे तो हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के थ्रू मूवमेंट कराएंगे, ठीक है ना। और द स्पॉन्टेनियस movement of the solvent molecules from dilute solution into concentrated solution through semi permeable membrane is called osmosis। ठीक बेटा, अब की बार क्या हो रहा है, हमने क्या कहा है, जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ से कहाँ हैं, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के ओर जा रहे हैं, और किसके थ्रू, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, कुछ नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम आपको बता दे रहे हैं, पहला नेचुरल का, ठीक है, कि नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स में कौन कौन से आते हैं आपके। तो इसमें बेटा कौन कौन सा आपका आएगा, इसमें आपका है पार्चमेंट सेल मेम्ब्रेन, parchment cell membrane and the bladder of goat or pig। ये क्या हो गया बेटा, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स हैं। इसी टाइप से बेटा
आर्टिफिशियल भी आता है आपका, सेमीपर मेम्ब्रेन। अब देखिए आर्टिफिशियल में कौन कौन से आते हैं। आर्टिफिशियल में आपका कॉपर फेरोसाइनाइड आता है, ठीक है, Cu2FeCN6, ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड हो गया। और भी हैं, दूसरा हो जाएगा आपका सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। ये सब क्या हो गए आपके सेमी परमेबल हो गए, और नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों। अब देखिए बेटा ऑस्मोसिस की बात हो गई है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जो क्या कर देता है, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, ठीक है ना, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होने ही नहीं देगा। तो वी कैन से दैट एक्सटर्नल required pressure, external required pressure to stop the pressure of osmosis is called osmotic pressure। ठीक बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या हुआ है, ये एक एक्सटर्नल रिक्वायर्ड प्रेशर होता है जो इस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। इसी को हम दूसरे टाइप में भी कह सकते हैं। दूसरा टाइप में आप अगर कहेंगे तो कैसे कहेंगे, द एक्सेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब ये लिक्विड में लगता है, तो द एक्सेस हाइड्रोस्टेटिक pressure that develops due to osmosis at a particular temperature is called osmotic pressure and it is represented by पाई। ये बेटा हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। तो बेटा ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सेमी परमेबल तीनों हो गए। अब देखिए इसमें हमने क्या लिया था, शुगर सॉल्यूशन लिया था। आप शुगर सॉल्यूशन की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। आप शुगर सॉल्यूशन की जगह कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं, CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तब भी यही प्रोसेस होगी, जहां आपका शुगर सॉल्यूशन है वहां CuSO4 सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस आपकी यही रहेगी, कोई दिक्कत प्रोसेस में नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। बस बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।